नमस्कार साथियों, स्वागत है आज के इस नए सेशन में। आज हम क्यूब निकालना सीखेंगे और क्यूब में भी जो डेसिमल वाले वैल्यू होते हैं, जो अप्रोक्सीमेशन वाली वैल्यू होती है, उसका हम क्यूब कैसे निकालेंगे। क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन से पूछे जाते हैं। जैसे आप रेलवे का पेपर देते हो, एसएससी देते हो, तो क्या ज़रूरत पड़ जाता है, तो हमारा स्पीड उससे रुक जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो मैं सारी चीज़ आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इससे पहले हमने घन निकालने का 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। पहले वीडियो में जो कि 2 अंकों की संख्याओं का घन निकालना था, 1 से लेकर 100 तक का घन आप कैसे निकालोगे, उसका मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है। दूसरा जो वीडियो आया था घन में, उसमें मैंने 3 अंकों की संख्याओं का घन निकालने के लिए बेहतरीन ट्रिक्स का वर्णन किया था, ठीक है। उसको आप देखिए। अब ये हमारा तीसरा वीडियो है। इसमें क्या है कि अगर वैल्यू, पहला हम अप्रोक्स वाली वैल्यू को देखेंगे, अगर लगभग में किसी का मान आए तो हम कैसे आसानी से चीज़ों को निकालेंगे, ठीक है। फिर हम डेसिमल में देखेंगे, ठीक है। तो पहला ये है, अगर मान लो कि हमें क्यूब रूट 30 का वैल्यू पूछ दे पेपर में, ठीक है, तो हम उसको किस हिसाब से फाइंड आउट करेंगे। तो हम जो है कि जैसे क्यूब रूट स्क्वायर निकाल रहे थे पहले, तो वहां पर क्या कर रहे थे कि परफेक्ट स्क्वायर कर रहे थे। उसके बाद यहाँ ऊपर में डिफरेंस को रख रहे थे, यहाँ प्लस माइनस का। नीचे में क्या कर रहे थे कि परफेक्ट स्क्वायर का जो भी आ रहा था उसका डबल कर रहे थे। यहाँ पर परफेक्ट क्यूब की बात हो रही है, तो परफेक्ट क्यूब जिस नंबर का आएगा उसको लिखेंगे, प्लस माइनस देंगे, डिफरेंस रहेगा 3 इंटू परफेक्ट क्यूब का स्क्वायर रहेगा। ये हमारा फॉर्मूला होगा। उसके बेस पर में हम अप्रोक्सीमेट वाली वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए पहला एग्जांपल को देखते हैं कि अगर हमें क्यूब रूट 30 का वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो आप पहला काम करो, ये देखो कि ये किसके पास का क्यूब बन सकता है। तो 3 का क्यूब होता है 27। क्या होता है? 27। तो 27 जो है वो क्यूब के 27 जो है वो 30 के करीब है, 30 के पास में है, ठीक है। 3 का क्यूब 27 होता है, 27 किसके पास है? 30 के पास है। तो पहला काम आप ये करोगे कि परफेक्ट क्यूब कहाँ आ रहा है। तो परफेक्ट क्यूब ये आ रहा है 3 के पास का, तो आप 3 लिख लोगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, 30 जो है वो 27 से बड़ी है, बड़ी है तो हम प्लस का साइन दे देंगे, छोटी रहती तो माइनस का साइन देते। 30 क्या है? 27 से बड़ी है। चलो 3 का क्यूब 27 हो गया। अब हम डिफरेंस को लिखेंगे, तो 27 और 30 में कितने का डिफरेंस है? तो 27 और 30 में 3 का डिफरेंस है, मैंने उसको ऊपर में लिख लिया, ठीक है। अब आगे क्या करना है? 3 इंटू और परफेक्ट क्यूब का स्क्वायर कर लेना था। परफेक्ट क्यूब किसका बन रहा था? तो 3 का। तो हम क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 3 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से ये 3 कट जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास इधर बच गया 3 प्लस इधर बच गया 1/9। क्या हो गया? 1/9। 3 प्लस 1/9 का वैल्यू लगभग 0.1 आएगी। कितना आएगी? 0.1। इसका हमारा आंसर आ जाएगा 3.1। क्या आंसर आ जाएगा? 3.1, ठीक है। फिर से देखना आप ध्यान से। मैंने क्या किया कि हमें मान लो 30 का पता करना है क्यूब रूट, अप्रोक्स में इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आप देखोगे 30 के नज़दीक का क्यूब कौन बन रहा है? तो 27 जो है वो 3 का क्यूब है, तो मैंने 3 लिख लिया। 27 और 30 में 3 का डिफरेंस है, उसको ऊपर डाल दिया। उसके बाद नीचे आपको रखना 3 गुने परफेक्ट क्यूब का होल स्क्वायर देना। परफेक्ट क्यूब 3 का बन रहा है, तो 3 का होल स्क्वायर कर दिया था। स्क्वायर है तो 3 से 3 कट जाएगी। ऊपर का वैल्यू आ गया 3 प्लस 1/9। और 1/9 का जो डेसिमल में निकालेंगे तो 0.1 आएगी। उसको ऐड करेंगे तो 3.1 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से अगर हमारे पास अप्रोक्सीमेशन वाली वैल्यू हो, अगर अप्रोक्स में वैल्यू हो, तो हम इस तरह से चीज़ों को निकाल सकते हैं। चलो एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूँ। मान लो, ठीक है, कि अगर मान लो हमें निकालना है क्यूब रूट 210 का वैल्यू। किसका निकालना है? क्यूब रूट 210 का वैल्यू पता करना है, ठीक है। इस बार देखेंगे किसके पास का ये क्यूब है। तो देखो 6 का क्यूब होता है 216। 6 का क्यूब क्या होता है? 216। तो हम 6 ले लेंगे, ठीक। क्या ले लेंगे? 6 ले लेंगे। इस बार देखो 216 जो है 210 से ज़्यादा है, ज़्यादा है तो माइनस का साइन होगा।
यहाँ पर क्या था, 27 से 30 ज़्यादा आ रहा था तो प्लस दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का साइन हो जाएगा, माइनस, ठीक है। कितना डिफरेंस कितने का है, तो 6 का डिफरेंस है, कितने का, 6 का क्यूब 216 हो गया, 216 और 210 में कितना का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस है। और हमारे पास प्रोसीजर है कि 3 इंटू क्या करना है, परफेक्ट क्यूब का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कर देना, किसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा, तो 6 माइनस 1/18 क्या होगा, 1/18, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, वैल्यू निकाल करके इसमें माइनस कर देंगे। इस तरह से हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो अगर हमारे पास में अप्रोक्स में वैल्यू आ जाए, अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू आ जाए, हम इस तरीके से किसी भी नंबर का जो है कि क्यूब रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब है कि हम बाकी डेसिमल वाले चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, कि कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि बाकी डेसिमल वाले चीजों को आप कैसे देखेंगे। जैसे मान लो कि मेरे से पेपर में पूछ दे कि अब डेसिमल को देखेंगे हम, ठीक है। आपसे पेपर में पूछ दे कि चलो 1.1 का क्यूब कितना होगा, ठीक है, 1.1 का क्यूब कितना होगा। तो पहला काम हम क्या करेंगे कि आपको पॉइंट को भूल जाना है, क्या करना है, पॉइंट को भूल जाना है। आप 11 का क्यूब निकालो, ठीक है, 11 का क्यूब निकालो। मान लो 11 का क्यूब आया 1331, क्या आया, 1331, ठीक है। तो अगर क्यूब निकालना हो तो 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। कब लगाएंगे, इधर से 3 अंक पहले हम दशमलव लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि क्यूब का मतलब होता है कि अगर 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, तो देखो 1 अंक यहाँ पहले दशमलव है, 1 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ है, तो टोटल 3 अंक पहले दशमलव आ जाएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है, अगर किसी भी नंबर का घन निकालना है तो डेसिमल 3 अंकों के बाद आएगी, यूनिट प्लेस तरफ से काउंट करके 3 अंक के बाद दशमलव आएगी, अगर हमें किसी भी नंबर का घन निकालना है तो, ठीक है। कितने अंक के बाद आएगी, 3 अंक के बाद आएगी। मान लो कि अगर हम मेरे से पूछ दे कि 1.02 का क्यूब क्या होगा, घन क्या होगा, आपको 102 का क्यूब निकालना आया है, क्योंकि मैंने उसका डिस्कशन कर चुका हूँ। 102 का क्यूब को कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, मान लो कि 100 प्लस 2 का होल क्यूब, इस तरह से मैंने चीज़ों को बताया था आपको, ठीक है, पहले के वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हो तो पहले उस वीडियो को देखिए, ठीक है। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, 08, ठीक है, 08 हो गया। क्या बताया था, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, तो 12 को यहाँ लिख लो, 2 तिया 6, 6 में 100 ऐड कर दो तो 106। ये हमारा जो है 106 12 08, ये हमारा 102 का क्यूब है। अब हमें कितना पहले डेसिमल लगाना होगा, तो देखो 1.02 है यहाँ पर, यहाँ पर देखो 2 अंक, इसका मतलब हो गया कि 1.02 इंटू 1.02 इंटू 1.02, तो 2 अंक इधर, 2 अंक इधर, 2 अंक इधर, 6 अंक पहले दशमलव आएगी, कितने अंक पहले, 2 2 4 2 6, हमारा आंसर हो जाएगा ये 1.061208। तो आपको मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी कि अगर हमें डेसिमल में वैल्यू निकालना है तो पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, पहले आप उस नंबर का क्यूब निकाल लीजिए, फिर डेसिमल को देखिए कि कितने अंक पहले डेसिमल है, उस हिसाब से हम चीज़ों को वो कर देंगे, ठीक है। अगर 2 अंक पहले डेसिमल है तो 6 6 अंक पहले डेसिमल आएगी, अगर 1 अंक पहले डेसिमल है तो 3 अंक पहले डेसिमल आएगी। इस तरह से चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके हम बना सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि अगर वैल्यू स्क्वायर रूट में हो और उसको बाहर निकालेंगे तब कैसे होगा, ठीक है। अब नीचे मुझे इस तरह से वैल्यू लिखा हुआ हो,
0.729। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है कि जब आपको रूट में वैल्यू रहेगा, क्यूब रूट में रहेगा, तो पॉइंट जो है वो इसको 1/3 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 1/3 कर लेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ 3 अंक पहले अगर पॉइंट है, तो वह जब इसका क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 अंक पहले ये बन जाएगी। कितने अंक पहले? 1 अंक पहले दशमलव आएगा। तो पहले जब 729 किसका क्यूब है, तो मान लो 9 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है? 9 का। और पॉइंट जो है वो 1 अंक पहले आएगी। कितने अंक पहले? 1 अंक पहले। तो हमारा आंसर होगा 0.9 या 0.9। ठीक है, 0.9 या 0.9। इस तरह चीज को कर लेंगे। इसमें मेरे हिसाब से परेशानी नहीं आने वाली है, सिर्फ आप पॉइंट को ध्यान में रखना। हमारा क्यूब निकालने का प्रोसीजर वही होगा। अब अगले वीडियो में हम क्यूब रूट निकालने का आपको प्रोसीजर शॉर्ट में बताने वाले हैं कि किसी नंबर का क्यूब रूट को कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, ठीक है, नमस्कार, जय हिंद साथियों।